आज हम वो जगह देखने जा रहे हैं जहां हाल ही में खुदाई की गई है और इसके बारे में माना जाता है कि ये वो कदीम कस्बा कानाए गलील है जहां खुदावंद यीशु ने पानी को मैंने में तब्दील किया। तस्वुर करें कि यहाँ शादी हो रही है और पत्थर के 6 मटके यहाँ पानी से भरे हैं और यीशु ने उन्हें मैह में तब्दील कर दिया। हालांकि यहाँ काना के नाम से एक जदीद कस्बा मौजूद है जिस पर हम पहले ही प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने जाना था कि इस कस्बे की शनाख्त 17वीं सदी के वस्त में बाइबल में मरकूम काना से हुई थी और कुछ तारीखदानों का मानना है कि इस जदीद कस्बे को इसलिए चुना गया था क्योंकि यहाँ एक अच्छी शाहराह मौजूद है जो यहाँ आने वाले ज़ायरीन को आसान रसाई फराहम करती है। तो काना जिससे हम सब मुतारिफ हैं और कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, शायद वो काना ना हो जो बाइबल में मज़कूर है। और अगर ये वो जगह नहीं है तो फिर असल कानाए गलील कहाँ पर है? बज़ाहिर यहाँ पर 5 मुख्तलिफ जगहों को असल काना होने के लिए पेश किया जाता है। पहली वो है जिसके बारे में हम सब का ख्याल है कि ये असल जगह है, ये जदीद कस्बा। दूसरी और तीसरी जगह कस्बे के मुज़ाफ़ात में ज्यादा दूर नहीं है। चौथी पेश करदा जगह इंतहाई दिलचस्प है जो जनूब में कुछ मील की दूरी पर है। और आखिरी जगह आप माने या ना माने यहाँ से दूर लबनान में है। इसके बावजूद कई दिनों की तहकीक के बाद हर एक जगह पर दिलचस्प शवाहिद मौजूद हैं। रोडा को और मुझे खिरबत काना में दिलचस्पी थी। ये जगह नासरत से चंद मील के फासले पर मौजूद है। आसार कदीमा की चंद जदीद दरियाफ्तों ने इस तरफ हमारी तवज्जो लगाई। उन्हें यहाँ एक गार में यूनानी नविश्ता मिला जिस पर लिखा था खुदावंद यीशु, और इसी गार में उन्हें माल्टीज क्रॉसेस मिले। और यहीं एक जगह दुआया मस्बा का मालूम होती थी। इसके ऊपर पत्थर के 2 मटके पड़े थे जिस पर 4 और मटकों की जगह थी। ये यहाँ मौजज़े की यादगारी के लिए रखे गए होंगे। अगर यही असल जगह है और तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा करते हैं तो हम तस्वुर कर सकते हैं कि तब ये जगह कैसी होगी जब यीशु ने पानी को मैह में तब्दील किया। सुनो, क्या हुआ? ओ मेरे खुदाया, यहाँ पर सांप की एक बड़ी खाल पड़ी है। ओ नहीं। ओ मेरे खुदाया। तो आज हम इस गैराबाद जगह का सफर करने की कोशिश करेंगे, इस जगह को जानेंगे और इन तमाम गारों में जाएंगे जिनके बारे में माना जाता है कि ये यीशु के पहले मज़कूर मौजज़े की यादगारी के तौर पर मौजूद हैं। तो हम खिरबत काना की तरफ जा रहे हैं। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये असल काना गलील का मकाम है जहां यीशु ने पानी को मैह में तब्दील किया। और ये जगह दरअसल मरकजी शाहराह से हटकर है और मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि आप SUV पर एक कच्ची सड़क के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं अगर आप युद्धफात पहुँच जाएं। और फिर खिरबत काना तक पहुँचने के लिए 2 मील कच्ची सड़क पर सफर करना पड़ता है। मरकजी शाहराह से यहाँ तक कोई रसाई नहीं और यहाँ पहुँचना मुश्किल है, तो आपको कच्ची सड़कों पर पैदल या गाड़ी पर सफर करना पड़ता है। तो यही हम करेंगे। खिरबत काना नासरत के शुमाल में तकरीबन 7 मील के फासले पर है और यहाँ कोई हमवार रास्ते नहीं हैं जो इस जगह तक पहुँचाएं। मगर हमने ऑनलाइन पढ़ा था कि हम मगरबी तरफ से एक बेनिशान कच्ची सड़क के जरिए यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ओह खुदावंद, वाह! पता नहीं उन्होंने क्यों कहा था कि एक SUV यहाँ से गुजर पाएगी। तुम्हें क्या लगता है? मेरा नहीं ख्याल कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसके लिए जीप होनी चाहिए थी, SUV नहीं। आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है। शुक्र है बच गए। ओह, जरा वहाँ देखो, ये दरिया का किनारा लगता है। हाँ, मैं पैदल जाकर देखता हूँ। यही रास्ता है क्या? देखो, नहीं हो पाएगा। हम SUV के साथ ये सफर नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ी 4x4 कार है जिससे इस सड़क से गुजरने में मुश्किल पेश आएगी। नीचे उतरते हुए ढलान काफी खतरनाक है और पत्थर बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ठीक है। हमने नक्शे पर सैटेलाइट में तस्वीर में देखा था कि शिमाल से एक सड़क है। हम उससे कोशिश करते हैं, लगता है कि ये हमें उस जगह के बहुत करीब ले जाएगी और फिर हम बारिश के खतरे में भी नहीं होंगे। और अगर बारिश होती भी है तो हम वापस कार में जाकर छुप सकते हैं। तो हम इसे आजमाने जा रहे हैं। खतरा तो अभी भी है मगर ट्राई करते हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पर दाखिले की जगह यही है। ये इंतहाई दिलचस्प है। मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों के पीछे चलना चाहिए। लगता है ये इस रास्ते से काफी वाकिफ हैं। अभी तक तो ये सड़क बाकी सड़कों से बहुत बेहतर लग रही है।
आगे देखें क्या होता है। इस रास्ते पर हमें कुछ रुकावटों का सामना है। पहली ये कि इतराफ में हिफाजती बाड़ नहीं है, आप पहाड़ से गिर सकते हैं। दूसरी, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है जो उम्मीद है रुक जाएगी, मगर हम सफर जारी रखेंगे और देखते हैं कि ये सड़क हमें कितनी दूर ले जा सकती है। शुमाल से आने वाली सड़क पर सफर करने के लिए हालात अच्छे नहीं थे। जैसे ही हमारी कार के लिए इंतहाई पथरीला और कीचड़ वाला रास्ता शुरू हो गया तो कुछ देर सोचने के बाद हमने फैसला किया कि वहां पहुंचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आराम से शुमाल मशरिकी इलाके की तरफ गाड़ी खड़ी की जाए और पैदल ऊपर चढ़ा जाए। तो हमने किरबत काना से कच्ची सड़क के जरिए जाने की कोशिश की, मगर ये काम नहीं आया। अब हम पहाड़ के ऊपर से घूम कर आएंगे और किरबत काना की दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ एक और कच्ची सड़क है जिससे मुतालिक मैंने ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा था, मगर सैटेलाइट नक्शे पर मैंने इसे देखा था और मेरे ख्याल में हम दूसरी तरफ से मरकजी सड़क से वहाँ पहुँच सकते हैं, किरबत काना पहाड़ की दूसरी तरफ से। तो लगता है कि ये सड़क उस सड़क से कहीं ज्यादा बेहतर है। वो सड़क तो खौफनाक थी, लेकिन ये सड़क काफी बेहतर इंतखाब है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं और हम गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे क्योंकि ये ऊपर नहीं जा सकती। हमें कोई और रास्ता नहीं मिला तो अब पैदल जाएंगे और यूं किरबत काना के करीब तरीन मकाम तक पहुँचेंगे जो वहाँ पहाड़ी पर है। तो हम यहाँ से पैदल जाएंगे। सुनो, क्या हुआ? मुझ पर बारिश हुई है। यहाँ पर तो बारिश शुरू हो गई। हाँ, बारिश हो रही है। बादल इतने अच्छे नहीं लग रहे और बारिश शुरू हो चुकी है। हाँ। तो गालिबन 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद और इन पत्थरों पर, मगरिब, शुमाल में, और अब ये बारिश। ओह। तो बारिश में यहाँ पर बहुत खतरा है, हत्ता कि हल्की सी बूंदाबांदी भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम अपना कैमरा और बाकी चीजें खराब कर लेंगे, तो हमें वापस जाना होगा। हम फिर उस जगह जाने के लिए तैयार हैं। ये जुलाई का वक्त है, उम्मीद है वहां पर ज्यादा कीचड़ नहीं होगा, तो हम एक और कोशिश के लिए तैयार हैं। हम उस पहाड़ी पर जाने की कोशिश करेंगे और उन कदीम गारों को देखेंगे। तैयार हो? चलें? हाँ, चलते हैं। पिछली मर्तबा से ये कहीं ज्यादा बेहतर है ना? सड़क गीली नहीं है। हाँ, हर चीज सूख गई है। वैसे हरियाली नहीं है जैसे यहाँ हुआ करती है, मगर फिर भी ये खूबसूरत है। देखो, ये जुलाई का वक्त है और अब भी यहाँ सब्ज घास मौजूद है। हाँ, देख रहे हो ना? हाँ, क्या तुम इसे देख रहे हो? जमीन कितनी अच्छी है। हाँ। मेरे ख्याल में ये खेती के लिए तैयार की गई है। हमें यही गाड़ी पार्क करनी होगी। हाँ, यहीं पार्क करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगी और फिर यहीं से रिवर्स करूंगी। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। तो जनाब, हम पहुंच गए। हम बिल्कुल तैयार हैं और ये आगाज करने के लिए एक अच्छी जगह है क्योंकि हमें काना की तरफ उस पहाड़ी पर जाना है।
पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो कीचड़ का खतरा था, मगर इस बार ये जुलाई का वक्त है और यहाँ पर सांप और चिचड़ियों का खतरा है। तो हमें मुसलसल खुद को चेक करते रहना होगा। हमारे पास पूरे बाजुओं वाली शर्ट्स मौजूद हैं और पूरी पैंट भी मैंने पहनी है। देखिए जरा ये क्या है। ये तो एक मक्खी है। हे, देखो तुम यहाँ से नासरत देख सकते हो, जबरदस्त। क्योंकि ये वो वादी है और हमारे वालिदैन इसके किनारे पर रहते हैं। अरे वाह, ये बहुत कमाल है। ये नासरत है, यानी अगर आप वहाँ तक पैदल जाना चाहें तो ये इतना दूर नहीं है। जरा देखो तो। हाँ, ये जबरदस्त है। हमें इस तरफ जाना चाहिए या उस तरफ? ये अच्छा सवाल है। हाँ, इधर रास्ता है जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। चलो चलें। ये कांटे वाकई नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ऐसे लगता है कि कोई हमें छुरी से काट रहा है। हाँ, जैसे कोई छील रहा मेरे हो। खुदाया, ओह ये बहुत तकलीफदेह है। जानते हैं हम आने वालों को क्या कहते हैं? अगर आप आ सकते हैं तो आएं और खुद देखें, लेकिन अगर यहाँ की मुश्किलात को देखा जाए हाँ। तो मैं कहूँगी मत आएं। लगता है मैं रास्ता भूल गया हूँ। ओह, मैं बहुत थक गई हूँ। ओह खुदाया, आखिर हमने कर दिखाया। हम पहुंच गए। वहाँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। आओ इसे देखो जरा। ये क्या है? हाँ, क्या है ये? ये कोई गार है क्या? मुझे यहाँ सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ स्टेप्स बने हुए हैं और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। यकीनन ये वो जगह है जहाँ लोग रहते होंगे या फिर कुछ करते होंगे। जरा नीचे देखो, तुम्हें सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं? ओह हाँ, यहाँ पर तो सीढ़ी है। हाँ। ये तो नीचे जा रही है। हाँ, नीचे जा रही है। चंद साल पहले डॉक्टर थॉमस मैकॉलो और उनकी टीम ने इस इलाके में आसारे कदीमा की खुदाई की थी और खुदाई के उनके पहले दौर के इख्तिताम पर उन्हें हादसाती तौर पर एक पुरअसरार गार मिली। इस गार में उन्हें मुख्तलिफ नमूने इसमें दफन मिले थे, जैसे कि यूनानी तहरीर जो बताती थी किरिये यीशु, जिसका तर्जुमा है खुदावंद यीशु। उन्हें एक दुआया मज़बा गाह भी मिली जिस पर माल्टीज क्रॉसेस कंधा थे। मगर सबसे अहम बात ये कि उन्हें पत्थर के 2 मटकों के बचे हुए टुकड़े मिले और यहाँ 4 और मटकों की जगह थी। ये नमूने 5वीं सदी से ताल्लुक रखते हैं, जिसका मतलब है भले ये खुदावंद यीशु के दौर के ना भी हों, मगर फिर भी ये बताते हैं कि बाज़ंतीनी ईमानदारों ने 5वीं सदी में एक यादगारी के तौर पर इस जगह का इंतखाब किया था जहां खुदावंद यीशु ने पानी को मैं में बदल दिया। तो हम यहाँ एक गार देख सकते हैं। तो चलिए चलकर इसका मुशाहिदा करते हैं। ये उस तस्वीर जैसा लग रहा है जो हमने ऑनलाइन देखी थी। तो मैं पूरी बाजुओं वाली शर्ट पहन रहा हूँ क्योंकि हम नहीं जानते कि गार के अंदर क्या होगा। इसमें सांप या किसी तरह के मकड़े या कन खजूरे हो सकते हैं और मैं अपनी गर्दन को भी छुपा कर रखूंगा। ठीक है, आप चलकर देखें। हाँ, ध्यान से। खुदा, हाँ आराम से। यहाँ पर पीली जैकेट भी है। तो तुम्हें क्या नजर आया? वाह, ये इतनी गहरी नहीं है। ये यहाँ पर खत्म हो जाती है और ये वो जगह नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये सिर्फ रहने की जगह हो। हाँ, रहने की जगह हो सकती है। यहाँ सीढ़ियाँ भी हैं जैसे हमने पहले देखी थी। चलो आ जाओ। ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। एहतियात से। यहाँ दरवाजे पर पीली जैकेट भी है। आ जाओ। ठीक है जी, तो लगता है कि ये वो जगह नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे और हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। हर चीज दबी हुई है और इस खास गार को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें शाम से पहले इसे ढूंढना होगा। मेरे ख्याल में हमें और ऊपर जाना होगा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। ये बर्तनों के टुकड़े देखो और कुछ पर लकीरें भी हैं। ये कितना बड़ा है। जबरदस्त। जब हम पहाड़ी की चोटी पर चढ़ रहे हैं तो हमें एहसास हुआ है कि ये कस्बा कितना बड़ा होता होगा, जबकि हमें बर्तन और पानी के हौज मिल रहे थे और बहुत से ऐसे खंडरात जो कई सदियों से यहाँ बिना छुए पड़े हैं। ओह वाह! ये बर्तन देखो, इस पर दायरे बने हुए हैं। मैं इस बर्तन पर दायरे और नक्शो निगार वाज़े देख सकता हूँ।
जानते हैं, हमें किसी भी और जगह से इतनी बड़ी चीज नहीं मिली। ये जगह तो आसार कदीमा का एक खजाना है। जबरदस्त। ये मिकवे की तरह है, यानी एक रस्मी बाथरूम। यहाँ पर एक सीढ़ी है जिस पर लेप किया गया है और ये ऊपर को जा रही है। बाज़ंतीनी दौर के दौरान जब ये मसीही जगह बन गई तो गालिबन लोग हाँ, यहाँ नहाते मगर होंगे। रुको, हाँ, अगर ये मिकवे है तो फिर इबादतगाह भी इसी जगह पर होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि यहाँ इबादतगाह मेरा हो। ख्याल है, लगता तो ऐसा ही है। इस जगह पर आसार कदीमा की शहादतों की कसरत के अलावा इसका हकीकी काना होने के लिए एक मजबूत तारीखी ताल्लुक भी बनता है, जैसा कि इब्तदाई नक्शे काना को सेफरिस के शुमाल में दिखाया गया है। और ये 17वीं सदी के वस्त तक नहीं था, जबकि इसका डेजिग्नेशन बदल दिया गया था और इसकी बजाय जदीद कस्बे काना का इंतखाब किया गया था, इसकी आसान रसाई के बायस। मगर कदीम दौर के जायरीन इसी जगह आते थे। तो क्या ये हो सकता है कि ये वही काना गलील है जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, वही जहां वो शादी की तकरीब हुई थी? अगर ऐसा है तो ये वजाहत करेगा कि क्यों सदियों बाद बाज़ंतीनी ईमानदारों ने यीशु के पहले मज़कूर मौजज़े की यादगारी के तौर पर ये इबादत की गार बनाई। वाह, हाँ, मैंने देख लिया। क्या ये जगह है? मेरा ख्याल है यही है, यही है। अरे ढूंढ वाह, लिया। जल्दी आ जाओ। रुको, मैं आ रही हूँ। यही कार है। तुमने ढूंढ लिया। जबरदस्त, आखिर हमें मिल गया। ठीक है। अभी मैं पूरे बाजू वाली शर्ट पहनकर अंदर जाता हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। एहतियात करना, ठीक है? हाँ, मैंने गर्दन भी कवर कर ली है। हाँ, मोहतात रहना। ये ढका हुआ है, तुम नहीं जानते कि इसके अंदर क्या है। हाँ। तुम्हें सुराख के अंदर से क्या नजर आ रहा है? ओह देखो, ये तो टूटा फूटा हुआ है। ओह नहीं, हाँ, क्या तुम इसकी साख देख सकते हो? यहाँ से ये अंदर जा रहा है। ये अंदर को जा रहा है, लेकिन काफी तोड़ फोड़ है। मैं उम्मीद कर रही थी कि हम प्रोसेस और बाकी सब चीजें देख पाते जो उन्होंने कहा था उन्हें मिली हैं। हाँ, क्या कुछ मिला तुम्हें? ये वो नहीं है। ये वो नहीं है? ये वो गार नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ओह नहीं। ये काफी मायूस कुन है, क्योंकि हम क्रॉस और इसके साथ मस्बागाह देखने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन क्या मायूसी है? अफसोस की बात यह है कि हम नीचे जाकर क्रॉस के साथ असल मस्बागाह नहीं देख पाए, जो 5वीं सदी की है। मगर हौसला अफजा बात यह है कि हम कदीम इबादत गाह में हैं। ये पहली सदी की इबादत गाह है और बाद अज़ां इसे चर्च में तब्दील कर दिया गया। यहाँ पर बपतिस्मे की जगह है और फिर पहली सदी का मिकवे भी है। और हम बस तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जगह कैसी लगती होगी जब यीशु ने पानी को मैं में तब्दील किया। अगरचे ये गार इंतहाई दिलचस्प है, खुसूसन ये उस जगह वाक़े है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये खुदावन यीशु के दौर में एक इबादत गाह थी, मगर बदकिस्मती से ये वो जगह नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। तो घर आने के बाद हमने चंद फोन कॉल्स की और हमने डॉक्टर मोर्दकाई अवियाम तक रसाई पाली, जो इस इलाके को बड़ी अच्छी तरह जानते थे और इस इलाके की खुदाई में शामिल थे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। तो मेरे पास एक अच्छी खबर है। प्रोफेसर अवियाम ने कहा है कि वो कहीं खुदाई कर रहे हैं यहाँ कोहे तबूर पर, जो यहाँ से दूर नहीं है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अगर हम उनके पास ड्रोन फुटेज और नक्शा ले जाएं तो वो गार की जगह को पिन पॉइंट करके हमें दिखा सकते हैं। जबरदस्त। हाँ, तो ये एक अच्छा मौका है। हम यकीनन जाएंगे। बिल्कुल, चलो चलते हैं। ये वो वक्त है जब कानूनी तौर पर मास्क पहनना बहुत जरूरी है। रोडा और मैं अपने मास्क भूल गए हैं, तो हमने पेपर टॉवल से ये मास्क बनाए हैं। ठीक है जी, तो अभी हम डॉक्टर अवियाम से मिलने जा रहे हैं। तो आप खिरबत काना में खुदाई के दौरान डॉक्टर मिकॉलो के साथ थे? हाँ, मैं खुदाई के आगाज से ही शामिल था और मैं वहाँ पर खुदाई कर रहा था। अगर मैं आपको ड्रोन फुटेज और नक्शा दिखाऊं तो क्या आप निशानदही कर पाएंगे कि ये गार असल में कहाँ पर वाक़ हाँ, है? यकीनन। ठीक है। अगर ये शुमाल की तरफ ढलान पर वाक़े है तो जब उन्होंने खुदाई खत्म की थी तो इसे धाती सलाखों के साथ बंद कर दिया था। धाती सलाखों से? जी हाँ। प्रोफेसर अवियाम को याद था कि वो धाती सलाखें गार के दाखिली मकाम को बंद करने के लिए रखी गई थी, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ये गार अंजीर के दरख्त के नीचे थी और अब तक वो दरख्त काफी बड़ा हो चुका होगा, जो गार में दाखिल होने को नामुमकिन बनाता होगा। उसके दाखिली रास्ते पर एक ठीक बड़ा है। दरख्त था जो बढ़ रहा था
तो हो सकता है आपके लिए उसे ढूंढना नामुमकिन हो, जबरदस्त। मगर मैं बता सकता हूँ ये कहाँ था। लेकिन इन तमाम दरपेश रुकावटों के बावजूद प्रोफेसर अवियाम ने फिर भी हमें वो सही जगह दिखाई जहां हमें ये गार मिल सकती थी। फिर से आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एहसास आपके है। कीमती वक्त के लिए आपका खुदा शुक्रिया। हाफिज। तो क्या ख्याल है, हम गालिबन तीसरी मर्तबा वहां जा रहे हैं ना? मैं तो नहीं जानती। उन्होंने कहा उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए अंजीर का दरख्त काटना पड़ा था। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम वक्त निकाल भी लेते हैं तो शायद हम उसे देख ना पाए। तो पता नहीं कि वहां जाना चाहिए या नहीं। तुम बेहतर जानते हो। उन्होंने कहा तीसरी बार जाना पुरकशिश है। हम तो वाकई पुरजोश हैं। मुझे लगता है कि इस मर्तबा हम इसे ढूंढ लेंगे। क्या तुम पुरजोश हो? इस सफर के बारे में चंद एक बातें कहने को है। सबसे पहले ये मत करना, यहाँ कांटे हैं, खतरा है, और अगर मेरे मशवरे के बावजूद आप ये काम करते हैं तो प्लीज दोपहर में ये नहीं कीजिएगा, ठीक है? नहीं, बस और ये ना करें, बिल्कुल भी। मैं बहुत थक गई हूँ। तकरीबन पहुंच गए। प्रोफेसर अवियाम ने कहा था कि हमें अंजीर का दरख्त ढूंढना है, और सैटेलाइट की तस्वीरों में उन्होंने हमें दिखाया कि उन्होंने 2 अंजीर के दरख्त देखे हैं जो ऐन मुमकिन है कि उसी जगह हो जहां पर वो गार मौजूद है। वो देखो, उसके अंदर से अंजीर का दरख्त निकला हुआ है। हाँ, हो सकता है है ना? यही हो। चलो देखते हैं। ये रहा वो। ये वही है। मेरे ख्याल से इसके दाखिले पर धाती जंगला है। देखो, ये हो सकता है, काफी हद तक उसके जैसा लग रहा है। मुझे पत्थरों के नीचे एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा है, मगर ज्यादा कुछ नहीं। मुझे दाखिली रास्ता नजर नहीं आ रहा जैसा तस्वीर में देखा था। एक और दरख्त उन्होंने हमें देखने को कहा था जो गालिबन वो जगह हो सकती है, तो चलकर देखते हैं। ठीक है। जबकि रोडा इस दरख्त को देख रही है तो मैं जाकर दूसरे अंजीर के दरख्त को देखता हूँ जो यहाँ से चंद कदम ऊपर है। क्या तुम्हें वहां पर कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, खैर वहां तो कुछ नहीं है, शायद ये वो जगह हो। सुनो, ओ मेरे खुदाया, यहाँ सांप की एक बड़ी खाल है। ओह नहीं, वो इन रुको, पत्थरों क्या में छुपे हैं। मुझे खौफ आ रहा है। तुम्हें क्या मिला? क्या देखा तुमने? सांप की खाल बहुत बड़ी है यहाँ पर, और मुझे इन पत्थरों से खौफ आ रहा है क्योंकि सांप यहाँ पर छुपे हो सकते हैं। मैं तुम्हारे पास नीचे आ रहा हूँ। ओ मेरे खुदाया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं उठने में तुम्हारी मदद हाँ कर। देखो, मैं ठीक हूँ। पैर फिसल गया क्या? ओ, ओ मेरे खुदाया। उन पत्थरों में से एक पत्थर पर जब मैंने पाँव रखा तो वो नीचे से खिसक गया और मैं गिर गया। ये मेरे मुंह के बिल्कुल नीचे था। ओह, कैमरा टूट गया है, लेकिन मैं ठीक हूँ। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन की तारीफ हो, मैं ठीक हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। सिर्फ कैमरा टूटा है, लेकिन खुदावन की तारीफ हो, जिस तरह मैं गिरा था मुझे किसी किस्म की कोई चोट नहीं आई। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। जख्मों के बावजूद सर्जियो ने बाकी इंजीर के दरख्तों को देखने और गार को ढूंढने की कोशिश करने का फैसला किया। तो लगता है कि इसके अंदर गार है, मगर ये पूरी तरह से ढकी हुई है, और ये वो हो सकती है, मगर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, नहीं है। इस हालत में तो इसे ढूंढना वाकई मुश्किल है। जिस तरह से ये बढ़ा हुआ है, तुम इन पत्थरों को नहीं देख पाओगे। हाँ, वैसे ये भी हो सकता है, मगर ये बिल्कुल ढका हुआ है। बस काफी है, कार में वापस चले। हाँ बिल्कुल। हिफाजत के लिए खुदावंद का शुक्र हो।
हमने सारी जगह देख ली है। चलो अब घर चलें। हाँ चलो। हालांकि हम दरख्तों से ढके हुए और पत्थरों से घिरे होने के बायस भी जायरीन के गार के अंदर नहीं जा सके, फिर भी हमने ये जगह देखी है। वो जगह जो बाइबल में मज़कूर काना की बेहतरीन उम्मीदवार हो सकती है और हमने इसे अनटच्ड हालत में देखा है। इसलिए हम अपने जहन में तस्वीर बना सकते हैं कि ये कैसा लगता होगा जब हम इस मौजज़े से मुताल्लिक पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु वहाँ बिल्कुल नीचे मौजूद हाँ। होंगे। वाओ, तसव्वुर करो कि कैसा मंजर होगा। ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर एक शादी का तसव्वुर करें और आपके पास पत्थर के 6 मटके पानी से भरे हैं और यीशु ने उनको मैं में बदल दिया। और नासरत वहाँ पर है, कोहे यूनान वहाँ पर है, वाओ, यानी वो तमाम जगह जिनसे हम गुजरे हैं। जबरदस्त। और ये वादी बहुत शानदार है। वाकई इस मुहिम का अजीम तरीन हासिल ये याद दहानी थी कि हमारी जिंदगियां कितनी बेकयाम हैं। हमारे लिए याद दहानी है कि जो भी लम्हा मयस्सर है हमें अपने अजीजों के साथ खुशी मनानी चाहिए। पता नहीं कल उन्हें देख पाएंगे या नहीं। और हमारा अजीम इत्मीनान ये जानने में है कि जब वो दिन आएगा जब हम अपने इन बदनों को छोड़ेंगे तो हमारा खुदावन यीशु हमें खुशामदीद कहेगा। वो खुदावन जिसने पानी को मैं में बदला, जिसके बारे में नबियों ने बाइबल मुकद्दस में फरमाया। वो खुदावन जिसने तमाम बनीनो इंसान के लिए सलीब पर अपना खून बहाया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। तमाम दोस्तों को सलाम। हमें देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमें खुशी है कि हमें एक और दिन आपके साथ बिल्कुल। गुजारने का मौका मिला और इसके लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आपके साथ ये शेयर कर पाए। उम्मीद है कि ये आपके लिए बाबरकत होगा और आपको मजा आया होगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, हमें फिर से देखने के लिए आपका शुक्रिया और बेहतरीन अभी आने को है।